हे गाइस, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इथीरियम के इश्यूज हैं और फिर हमने सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए थे कि भाई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो हाइपर लेजर फैब्रिक की बात हो, आयरोहा की बात हो। सो देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस अवेलेबल। तो नाउ देयर आर टू थिंग्स। ठीक है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता तो ये है कि हम अपनी खुद की प्राइवेट ब्लॉकचेन खुद ही सेटअप करें स्क्रैच से। ठीक है, और दूसरा है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, वेरी बैड हैंड राइटिंग, सॉरी सॉरी सो मच। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी बहुत ही बुरी आ रही है इस पे, इतनी बुरी एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, आपने सारी वीडियोस में देखा होगा, कहीं बेहतर है थोड़ी, कहीं बेकार है, तो ऐसा ही है। तो प्लीज बियर, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाओ या पब्लिक बनाओ, लेकिन स्क्रैच से बनाओ। ठीक है, और दूसरा क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। तो पहले प्राइवेट बना के देखते हैं। ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज निकलेंगे तो हम क्लाउड पे मूव होंगे, नहीं तो क्लाउड पे क्यों पैसा बर्बाद करना, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, अगर हम खुद बना सकते हैं इजीली तो व्हाई नॉट गो अबाउट इट। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क स्क्रैच से अगर बनाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एंटरप्राइजेस के लिए जो इथीरियम का सॉल्यूशन था वो स्केलेबल नहीं था, रिसोर्स वेस्टेज बहुत ज्यादा थी, रिसोर्स यूजेज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और थ्रूपुट कम था एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शन विच एंटरप्राइजेस नीड टू मेक। तो हम ने सोचा कि भाई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपना स्क्रैच से बनाते हैं, अपना कंसेंसस एल्गोरिथम लेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या क्या पड़ेगा। अब मान लो कि हम हाइपर लेजर फैब्रिक के थ्रू, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड है, अपना पब्लिक या प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी अब इस प्लेटफॉर्म को हमने अपने सिस्टम में लेके आना है, इसके ऊपर हमने चीजें डेवलप करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरी सिंपल थिंग, पहले इसकी कुछ इंस्टॉलेशन फाइल्स होंगी, वो डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम में। ठीक है, आप कहेंगे सर आप ये क्या समझा रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, हर एक सॉफ्टवेयर ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे समझिए, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज भी समझा रहा हूं, आपको 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जिसको बिल्कुल ही नहीं पता ना उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। तो इंस्टॉलेशन फाइल्स हम डाउनलोड करके बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क के लिए क्या क्या चाहिए, नेटवर्क के लिए हमें नोड्स चाहिए। ठीक है, तो नोड्स भी खुद प्रोविजन करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था भाई गनाश टूल करके होता है, अगर आप वो यूज करें तो आपको एक ब्लॉकचेन नोड नेटवर्क मिल जाता है, जो कि टेस्ट के लिए है। सिर्फ 5 उसमें अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हर एक में 100 फेक ईथर्स होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है। तो नोड्स प्रोविजन करनी पड़ेंगी। अब इन नोड, ये नोड्स बना ली भाई, अब इन नोड को कनेक्ट भी तो करना है ना मैश आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो ये नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स लगेंगे, वो भी आपको बनाने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके लिए इंस्टॉलेशन फाइल्स होंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी। ठीक है, इसके लिए कॉन्फ़िग फाइल होंगी, और क्या क्या होगा, इंस्टॉलेशन फाइल्स होंगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि मान लो अब नेटवर्क बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने वहां पे कोई टोकन भी तो चलाना ना, कि जैसे इथीरियम ब्लॉकचेन पे ईथर चलता है, बिटकॉइन में बिटकॉइन चलता है, वैसे ही बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन टोकन चलता है। वैसे ही हमारी जो पर्सनल बना रहे हैं उस पर कोई टोकन तो बनाएंगे ना, टोकन देंगे तभी बंदा हमारे पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकेगा। तो टोकन जनरेट करना है, जनरेट करने के बाद टोकन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे, यूजर्स में करोगे जिनके अकाउंट्स हैं, तो यूजर्स को लेके आने के लिए वेब ऐप बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो वेब ऐप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेगी इस नेटवर्क पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, डेवलप करने के बाद टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो ये सारा काम आपको करना है। अब आपने कहा कि नोड्स बना ली, अब यूजर लेके आने थे, यूजर के लिए आप नोड्स के थ्रू क्या क्या करोगे। ठीक है, यूजर के लिए आपको उन्हें आइडेंटिटीज देनी पड़ेंगी, तो कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाओगे।
अब जितनी भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे उन्हें ऑर्डर करना पड़ेगा ब्लॉक्स में। अब आप कहोगे ऑर्डर क्या? अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप पहली वीडियो से जाकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग क्यों जरूरी है, ऑर्डरिंग किस चीज की ऑर्डरिंग की बात कर रहा हूं और कहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये सारा कुछ समझा रखा है। तो ऑर्डरिंग जो है ट्रांजैक्शंस की होती है, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पे होती है, ब्लॉक्स के अंदर होती है, और ब्लॉक्स की भी ऑर्डरिंग होती है। ठीक है, टाइम स्टैंपिंग होती है, नॉन्स होता है, मेटाडेटा होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो उस जो ऑर्डरिंग करता है उसे वो क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग सर्विस, तो वो भी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये सारा कुछ बन जाए, ये सब कुछ अब मान लो डेवलप हो गया, आपका सेटअप हो गया, तो इसको मेंटेन भी तो करना है। अब मेंटेन में तो ऐसा होगा कि यूजर्स बढ़ते जाएंगे, अगर आपने अच्छा काम किया तो, अच्छा ब्लॉकचेन बनाया है, तो मेंटेनेंस हाई होती रहेगी इसकी। ठीक है, अब क्या है कि जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की हमने बात की भी, हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो हम थोड़ा सा और इसके इन डेप्थ जाते हैं। मान लो कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, तो ये कॉन्फ़िग फाइल चाहिए क्यों? ये कॉन्फ़िग फाइल चाहिए अगर हम प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहे हैं। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क क्यों बनाते थे हम? ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या रह पाए, वो कॉन्फिडेंशियल रह पाए। यही तो है प्राइवेट ब्लॉकचेन का फायदा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रह पाए किन से? बाहर वालों से, जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, लोग हैं जो पब्लिक है, उनसे हमारी प्राइवेट ब्लॉकचेन का जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रह पाए, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है, एंटरप्राइज की डिमांड है। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िग फाइल में और क्या काम होता है? इसमें भाई कनेक्शन इंफॉर्मेशन होती है, कनेक्शन इंफॉर्मेशन होती है। अब ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? मान लो दो नोड हैं, इनमें ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये दोनों होस्ट है किसी भी चीज के। ठीक है, तो होस्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करो, और किस पोर्ट पे ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो पोर्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करो। नेटवर्क बनाना ना, तो नेटवर्क का तो मतलब यही होता है, होस्ट एंड पोर्ट, बेसिक चीजें। ठीक है, और ये दोनों हमें क्यों चाहिए कि जो ऑर्डरिंग सर्विस है इन दोनों यूजर्स की, जो ट्रांजैक्शंस ये करेंगे उनको अगर हमने रिकॉर्ड करना है तो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में करना है, तो ये दोनों चीजें होस्ट एंड पोर्ट ऑर्डरिंग सर्विस में यूज होते हैं कि किस होस्ट ने कब किस पोर्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। ठीक है, तभी उस बेस पे रिकॉर्ड होगा ना। मान लो ए ने किया 10 बजे और बी ने किया 10:01 पे, तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि बी ने जो ये ट्रांजैक्शन की है 10:01 में, ये बी ने की है? तो होस्ट एंड पोर्ट नंबर हमें चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने ए बी सीधा कह दिया कि ये हैं, लेकिन इनको आइडेंटिटी किसने इशू की? तो मुझे कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए जो इन्हें सर्टिफिकेट दे सके कि हाँ जी आप ए हो और आप बी हो। ठीक है, ताकि हम उन्हें भी रिकॉग्नाइज कर पाए, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को परमिशन दे पाए। अगर मान लो मैं कहूं कि ए को रीड एंड राइट दोनों परमिशन है, लेकिन बी को सिर्फ रीड परमिशन ही है। ठीक है ना, सो परमिशन एक्सेस कंट्रोल दे पाए, वो भी ये सारा कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है। ठीक है, आइडेंटिटीज मैनेज करना भी इसी का काम है। अब क्या है कि भाई डेवलपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब हमारे पास असली काम आगा जो हमने करना है। ठीक है, ये भी सब कुछ हमने ही किया, आप कहेंगे कि हमने तरह ये भी तो हमने ही किया। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल कोडिंग का काम है वो ये है, डेवलपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने हैं। ये मैंने कहा था किस में, इथीरियम में, किस लैंग्वेज में होता था, सॉलिडिटी में। लेकिन एंटरप्राइज क्या चाहती थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, इनमें भी हो सके। ठीक है, इन लैंग्वेज में जो मेजरली लोग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, इनमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हो सके। तो हमें आर्किटेक्चर भी ब्लॉकचेन का वैसे बनाना पड़ेगा ना कि जो इन लैंग्वेज में पाइथन, जावास्क्रिप्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हो उसको भी कंपाइल करके डिप्लॉय किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई भी अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रख दो, उसमें आर्किटेक्चर वैसा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने सारा कुछ कर लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर लिया, अब आप कहेंगे सर अब तो हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क चल जाएगा ना, हमने सब कुछ कर लिया। नहीं, अभी भी कसर है, अभी भी काम करना है। अब क्या है कि भाई आपने यूआई बनाया और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया मान लो। ठीक है, लेकिन इस यूआई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच अगर आपको काम करना, मान लो यूआई नहीं है अभी, ठीक है, सिर्फ सीएल कोई कमांड लाइन इंटरफेस है,
तो आपको यहाँ पे क्लाइंट चाहिए जो इस डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉयड है, उससे कनेक्ट कर सके। अब मान लो आप सर्वर को कनेक्ट करते हो किसी नेटवर्क के थ्रू, तो आप क्या कौन सॉफ्टवेयर यूज करते हो? आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो पुट्टी। पुट्टी क्या है? पुट्टी एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। पुट्टी एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स को, सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ओवर द नेटवर्क, और डायरेक्टली भी आप कनेक्ट कर सकते हो वाया योर इथरनेट केबल एंड ऑल, बट पुट्टी इज द क्लाइंट विच इज यूज्ड इन बोथ द केसेस। सिमिलरली हियर, ठीक है, आपको कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए। अगर आप यूआई भी कर रहे हो, यूआई तो सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, बैकएंड पे तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये क्लाइंट के थ्रू ही इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो ये सारा काम जो भी मैंने बताया ना, ये आपको खुद करना अगर आप स्क्रैच से बनाने बैठोगे। ठीक है, तो अगर आप कहते हो सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी, क्या कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि इसमें से आधी पौनी चीजें वो सॉल्यूशन खुद ही कर दे, या हम सिर्फ क्लिक 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 करके कॉन्फ़िगर कर दें और हम सिर्फ डेवलपमेंट का ही काम करें? अब ये भी तो एक ईज ऑफ यूज किसी चीज को बनाना, वो भी तो एक पर्टिकुलर इशू है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या आया? उसके लिए आए क्लाउड बेस्ड मैनेज्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस। क्लाउड बेस्ड मैनेज्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनके फायदे तो आपको पता चल गए। ये फायदे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो स्क्रैच से हमने बिल्ड की, कौन सी चीजें जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन खुद कर देता है, कौन सी चीजें हमें कॉन्फ़िगरेबल करनी होती हैं सिर्फ, और कौन सी चीजें बिल्कुल ही खुद बनानी होती हैं। ठीक है, ये हम क्लाउड बेस्ड मैनेज सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।